आज हम बात करने वाले बीएससी फाइनल ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। यूनिट नंबर 5 में आपका पहला क्वेश्चन है कि योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है, योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये 2-3 योगात्मक बहुलीकरण और एक संघनन बहुलीकरण है ना। तो उसमें ये योगात्मक बहुलीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। मुक्त मूलक जो इसकी क्रियाविधि है वो जरूर देख कर जाएगा, क्योंकि मुक्त मूलक क्रियाविधि लगभग पूछी जाती है आपको। ठीक है, और फिर देखिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा उत्प्रेरक आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी आया हुआ है। फिर एपोक्सी रेंजिन, बेकेलाइट, पीएमएमए, एजोडाइज, वर्णमूलक, फिनोप्थेलिन, क्रिस्टल बैंगनी। ये आपके यूनिट नंबर 5 ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसमें देखिए एलिजरीन, सल्फा, गुरेनेडिन। इसमें यूनिट नंबर 5 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे सरल यूनिट है अगर सही तरीके से पढ़कर जाओगे तो आप इसको। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपको शॉर्ट नोट मिलेंगे, टिप्पणी लिखी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके। तो इसमें ठोस अवस्था पेप्टाइड संश्लेषण, फिर प्रोटीन का वर्गीकरण, पेप्टाइड बंद, आवश्यक एमिनोमल, एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, एलन मेरे, अलेक्जेंडर संश्लेषण, विद्युत कण संचलन, समविभव बिंदु। इसमें विद्युत कण संचलन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समविभव बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, पेप्टाइड बंद और वर्गीकरण। ठीक है, प्रोटीन का वर्गीकरण ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर चलते हैं यूनिट नंबर 4 में ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को समझाइए। प्राथमिक द्वितीयक संरचना ये दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे देखी जाए तो। प्रत्येक के उदाहरण देते हुए न्यूक्लियोइड एवं न्यूक्लियोटाइड को समझाइए। ठीक है, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा डिफरेंस तरीके से देखकर आपको याद करना होगा, तभी याद होंगी। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। पिछली बार बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाएगा, तो मैंने अब की बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस दिए हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में देखिए कि एपिमरीकरण, लोब्री, डी ब्राइन, वॉन एकेस्टाइन पुनर्व्यवस्था, ग्लूकोज की वलय संरचना। इसमें देखो लोब्री, डी ब्राइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लूकोज की वलय संरचना, फिर ग्लाइकोसाइड बंधन को समझाइए ना। फिर परिवर्तित ध्रुवण गुणनक को समझाइए। परिवर्तित ध्रुवण गुणनक हमेशा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इसको याद करके आपको जानना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तरफ से। फिर इसमें देखिए कारण तथा रासायनिक क्रिया द्वारा समझाए गए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान ओसाजोन बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कारण है वो कारण बताइए आप। फिर डाइसैकेराइड से आप क्या मत समझते हैं, सुक्रोज, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। आपको तीनों की जो डेफिनेशन वो याद होनी चाहिए। फिर माल्टोज की संरचना और सुक्रोज की संरचना में अंतर बताना है। ठीक है, इनकी संरचना बताते हुए इनमें अंतर भी बताना है। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में थोड़े क्वेश्चन मतलब ये कम लिखे हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो आप इनको समझ जाइएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट 2 में पहला नंबर क्वेश्चन है कि समझाएगी पिरीडियन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 व 4 स्थिति की तुलना में स्थिति 3 पर आसानी से हो जाती है। इसका क्या कारण है, इसका मेन रीजन आपको बताना है। ठीक है, तो ये मेन रीजन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया क्वेश्चन है। फिर देखिए शॉर्ट नोट में देखिए आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। सो स्कोप संश्लेषण, पोल नोट संश्लेषण, विल्समेयर हेक अभिक्रिया, हेस संश्लेषण, पिरोल, फ्यूरेन, थाइपिन की अम्लीय प्रवृत्ति, इंडोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर ये मैंने 3-4 कंप्लीट रिएक्शंस दिए। रिएक्शंस जरूर देख कर जाना है, क्योंकि रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं होता है कि आपको रिएक्शन पूरा करना न पूछे। तो इसमें कंप्लीट रिएक्शन पूछेगा कि कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन जरूर पूछता है अगला। ठीक है, तो रिएक्शन को देख कर जाएगा, 5-7 मिनट लगेंगे, उनको देख लीजिएगा आप कौन से कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, मैंने हर यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए। अब चलते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे सरल रूप में देखा जाए तो यूनिट नंबर 1 आपके लिए सबसे सरल है। इसमें देखिए चक्रण विपाटन, NMR में TMS का प्रयोग, विपाटन युग्मनांक, कीटोइनोल की संभाव्यता, क्लेजन संघनन बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें चक्रण विपाटन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए रासायनिक समतुल्य और असमतुल्य प्रोटॉन के मध्य अंतर, परिरक्षण तथा विपरिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं, रासायनिक विस्थापन के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी बड़े क्वेश्चन है, परिरक्षण तथा विपरीक्षण प्रभाव किसे कहते हैं, इनमें अंतर बताइए, बड़े क्वेश्चन है। फिर एसोटिक एसिटिक एस्टर कैसे प्राप्त करें, एसोटिक एसिटिक एस्टर मतलब जो एसोटिक एसिटिक एस्टर कैसे प्राप्त करें,
इनमें जो है कंपाउंड लेने हैं आपको, एसिटाइल एसीटोन, फिर प्राप्त करना है एसोटिक एसिटिक एस्टर, ठीक है। आइसोब्यूटिक अम्ल, फिर क्रोटोनिक अम्ल लेना है, एडीपिक अम्ल लेना है। इस तरीके से आपको ये एस्टर प्राप्त करना है। तो ये आपके मैंने 5 जो यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। आई होप मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन बताए, ये लगभग आपको दिख ही रहे हैं बड़े क्वेश्चन। जब आप इनको करने लगोगे तो बहुत छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इनके ज़्यादा 5-5 4-4 लाइनों के आंसर है इनके पूरे। और लगभग देखो आपको ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मतलब अच्छे नंबर दिला कर जाएंगे। इनके बाहर लगभग कुछ नहीं आता है, कम क्वेश्चन है पर अच्छे क्वेश्चन है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ये बात ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें हौसला मिलता है कि हम अगला वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, ठीक है। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।